महारथी और घोड़े सवार दोनों का विशेष अंतर नहीं है। घोड़े सवार की निशानी क्या होगी? क्वेश्चन मार्क। और महारथियों की निशानी क्या होगी? फुल स्टॉप होती है। तो उसमें फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, तो उनकी निशानियां होती है ना। फिर उनको मेडल मिलता है, जिससे मालूम पड़ जाता है कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। तो अनादि ड्रामा में रूहानी सेना के सेनानियों को कोई मेडल नहीं देता है, लेकिन ऑटोमेटिकली ड्रामा अनुसार उनको स्थिति रूपी मेडल प्राप्त हो जाता है। कोई मेडल लगाता नहीं है, स्वतः ही ये मेडल लगा हुआ है। तो सुनाया कि महावीर का मेडल होगा फुल स्टॉप, स्टॉप भी नहीं, फुल स्टॉप। और सेकंड नंबर अर्थात तो घुड़सवार की निशानी कब स्टॉप और कब क्वेश्चन। विशेष निशानी क्वेश्चन की होगी। तो इससे ही समझना चाहिए कि हम किस स्टेज वाली आत्मा। ये निशानी है मेडल, तो सत्य दिखाई देता है ना। दिन प्रतिदिन हर एक आत्मा अपना स्वयं ही साक्षात्कार करती रहती है। न चाहते हुए भी हर एक की स्टेज प्रमाण स्थिति दिखाई देती जा रही है। सर्कमस्टेंसेस ऐसे आवेंगे, समस्याएं ऐसी आवेंगी उन्हों के सामने जो न चाहते हुए भी स्वयं को छिपा नहीं सकेंगे। क्योंकि अब जैसे समय समीप आ रहा है, तो समीप समय के कारण माला स्वयं ही अपना साक्षात्कार करावेगी। स्थिति अपना नंबर ऑटोमेटिकली प्रसिद्ध करती जा रही है। ऐसा अनुभव होता है ना। किसको आगे बढ़ना है तो उसको चांस ही है, ऐसा मिल जाता है। किसको पीछे का नंबर है तो ऑटोमेटिकली समस्याएं बातें ऐसी सामने आवेंगी जिस कारण स्वतः ही आगे बढ़ने की ठहर की कला हो जाएगी। कितना भी चाहें लेकिन आगे बढ़ नहीं सकेंगे। दीवार को पार करने की शक्ति नहीं होगी। और इसका भी मूल कारण कि शुरू से हर गुण, हर शक्ति का पॉइंट का अनुभव ही बन करके नहीं चले। बहुत थोड़ी आत्माएं होंगी जिनों का फाउंडेशन अनुभव है, लेकिन मेजॉरिटी का आधार संगठन को देखना, बस एक सात्विक जीवन पर प्रभावित होना, एक सहारा समझ करके चलना, बस किसी के साथ से उल्लास उमंग में चल पड़ना, किसके कहने से चल पड़ना, नॉलेज अच्छी है उसके सहारे चल पड़ना। ऐसे चलने वालों का अनुभव का फाउंडेशन मजबूत न होने के कारण चलते चलते उलझ जाते, बहुत उलझते हैं, लेकिन नंबर तो बन नहीं। कई ऐसे अब भी हैं जो योग सिखाते हैं लेकिन योग का खुद का अनुभव नहीं है। वर्णन करते हैं योग किसको कहा जाता है, योग से ये प्राप्ति होती है, लेकिन योगी जीवन किसको कहा जाता है उसका अनुभव बहुत अल्पकाल का है। ड्रामा कहते हैं, लेकिन ड्रामा का रहस्य को ज्ञान ड्रामा के आधार पर जीवन में अनुभव करना ये बहुत कम, ऐसा दिखाई देता है ना। फिर भी बात कहते हैं ऐसी आत्माओं को भी साथ देते हुए मंजिल तक तो ले जाना है। बाप अपना वायदा तो निभाएंगे ना, लेकिन संगम की प्राप्ति का जो श्रेष्ठ भाग्य है उसको उससे खाली रह जाएंगे। सहयोग की लिस्ट से चलते रहेंगे, लेकिन जो सारे कल्प में नहीं मिलना है और अब मिल रहा है उससे वंचित रह जाते। ऐसे को देख करके रहम भी आता है, तरस भी पड़ता है। सागर के बच्चे बनकर भी तालाब में नहाने के अधिकारी बन जाते हैं। अपनी छोटी छोटी कमजोरी की बातों में समय बिताना, ये हुआ तालाब में नहाना। कभी सदा साथ का अनुभव करते हो, क्योंकि मुख्य बात है बाप को अपना साथी बनाना। अगर सदा का साथी बनाएंगे तो माया स्वतः ही अपना साथ छोड़ देगी, क्योंकि जब देखेगी इन आत्माओं ने मुझे छोड़ और को साथी बना दिया तो किनारे हो जाएंगे। सदा बाप के साथी बनो, सेकंड भी किनारा नहीं करो। जब साथी निभाने के लिए, साथ देने के लिए तैयार है, फिर किनारे क्यों करते हो? फायदा भी है ना। फायदे वाली बात को कभी छोड़ा जाता है क्या? साथी का साथ न होने के कारण अकेले करते हो, इसलिए मेहनत लगती है।
बाप का साथ अर्थात वही पड़ा। किनारा करते हो तो छोटी बात भी मुश्किल लगती है, इसलिए अंतर्मुखी हो, इन अनुभवों के अंदर में जाओ तो शक्तिशाली अनुभव करेंगे। सदा अपने को खुशी में अनुभव करते हो, जैसे स्थूल खजाने का मालिक सदा खजाने के नशे में रहता है, ऐसे खुशी के खजाने से भरपूर अपन को समझते हुए चलते हो। सदा खुशी का खजाना कायम रहता है तो कभी लूट जाता है। अगर खजाना कोई लूट लेता है तो खुशी भी चली जाती है। खुशी का जाना अर्थात खजाने का जाना, खुशी का जाना। खजाना तो बाप ने दिया, लेकिन उसे संभालने वाले नंबरवार है। ये खजाना अपना है तो अपनी चीज की कितनी संभाल रखी जाती है। छोटी सी चीज को भी संभाला जाता है, ये तो बड़े से बड़ा खजाना है। अगर संभालना आता है तो सदा संपन्न होंगे, तो सदा खुशी से संपन्न रहते हो। ब्राह्मण जीवन है ही खुशी की जीवन। अगर खुशी नहीं है तो खुशी भी नहीं। सदैव टेंशन रखो, रास्ता जान लो कि किस रास्ते से खजाना लुट जाता है, उस रास्ते को बंद कर दो, तो सदा शक्तिशाली अनुभव करेंगे। खजाने को संभालना सीखो। संभालने का आधार है अटेंशन, तो सदा खुश रहने का अपने से वचन लो। दूसरे के आगे वचन लेने से टेम्परेरी टाइम रहता है, लेकिन स्वयं अपने आप से वचन लो कि कुछ भी हो जाए लेकिन प्रतिज्ञा को कभी नहीं तोड़ेंगे। बाप मिला, वर्षा मिला, बाकी क्या रहा? कितनी श्रेष्ठ प्राप्ति वाला कितने नशे में रहेगा। सदा माया जीत अर्थात सदा हर्षित, स्वयं भी हर्षित और दूसरों को भी हर्षित बनाने वाला। स्वयं और दूसरों की सेवा का बैलेंस हो तो मेहनत कम और सफलता ज्यादा होती है। अच्छा, तो 69 का पहला क्लास। रूहानी बाप बैठे रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बाप का न कोई जिस्मानी है और बच्चे भी जिस्मानी स्टेज में रहने वाले नहीं है। बाप भी रूहानी है, माना रूहानी स्टेज में रहने वाला है, और रूहानी बच्चों को ही समझाते हैं, जो अभिमानी बच्चों को नहीं समझाते हैं, और वो समझेंगे भी नहीं। रूहानी बाप भी कर्मेंद्रियों से बोलते हैं, रूहानी बच्चे भी कर्मेंद्रियों से सुनते हैं। ये है नई बात। कैसी स्थिति में सुनते हैं और कैसी स्थिति में बोलते हैं। कर्मेंद्रियों से तो सुनते हैं बच्चे, और कर्मेंद्रियों से बाप बोलते भी हैं, लेकिन स्थिति कैसी है? रूहानी। तो ये नई बात है। दुनिया में कोई भी मनुष्य ऐसे कह न सके। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ संसार समझते हैं। जैसे टीचर पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट का नंबरवार पुरुषार्थ संसार रजिस्टर शो करता है, रजिस्टर से उनकी पढ़ाई और चलन का मालूम पड़ जाता है। मूल बात है ही पढ़ाई और करेक्टर की। ये तो ईश्वरीय पढ़ाई है, ये और कोई पढ़ाई नहीं सकता। रचयिता और रचना के आदि मध्यंत के शशि चक्र की नाली में है, ये तो कोई भी मनुष्य सारी दुनिया में नहीं जानते। ऋषि मुनि जो इतने पढ़े लिखे अथॉरिटी होते हैं, वो प्राचीन ऋषि मुनि खुद कहते थे कि हम रचयिता और रचना को नहीं जानते हैं, तो नास्तिक ठहरे ना। अच्छा, ब्राह्मणों की दुनिया के प्राचीन ऋषि मुनि कौन हुए? जो रचयिता और रचना को नहीं जानते थे। सिर्फ दीदी दादी दादा है, ब्रह्मा कुमारियां। वो दीदी दादी दादा है, ब्रह्मा कुमार कुमारियां नहीं है। ब्राह्मणों की दुनिया के पुराने से पुराने ऋषि मुनि कौन माने जाते? जो रचयिता को नहीं जानते और रचना को भी नहीं जानते।
नहीं जानते थे आदि में। अभी तो वो आत्मा भी ज्ञान में आ चुकी होंगी ना, लास्ट में आती कि नहीं आती। 66 से पहले मुरलियों में प्रजापिता शब्द आता था? नहीं आता था। और 66 के बाद आना शुरू हुआ जब मम्मा ने शरीर छोड़ दिया 65 में। क्यों? क्योंकि 66 से पहले ब्रह्मा को भी पता नहीं था कि यज्ञ के आदि में जो व्यक्तित्व था पावरफुल, वही सर्वोपर रचयिता था। न जानने के कारण प्रजापिता की अवहेलना हुई, और मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद एहसास हुआ कि यज्ञ में वही शेष आत्माएं थी, तब प्रजापिता शब्द डाला गया। तो पुराने ऋषि मुनि विद्वान आचार्य भी नहीं जानते कि रचयिता कौन है। ब्रह्मा का भी बाप कौन है, ब्रह्मा को भी रचने वाला कौन है, क्योंकि ब्रह्मा रचना है या रचयिता है? रचना है। नहीं जानते तो नास्तिक ठहरे। तुम भी रचयिता को थोड़े ही जानते थे। बाप को आकर के अपनी पहचान देनी पड़े। गाया भी जाता है ये है कांटों का जंगल, जंगल को आग जरूर लगी, गुलगुल बगीचे को कब आग नहीं लगती, क्योंकि जंगल सारा सूखा हुआ होता है इसलिए आग लग जाती है। बगीचा तो गीला होता है, सारे तो गीला होता है। ज्ञान जल से सरसब्ज होता है इसलिए उसमें आग लगने की बात ही नहीं, गीले को आग नहीं लगती। सूखे जंगल में आग जल्दी लग जाती है, बगीचे को आग लगे ऐसा कभी सुनेंगे नहीं। तो ये भी एक बेहद का जंगल है। इनको आग तब लगी थी जब बगीचा भी स्थापन हुआ। तुम्हारा बगीचा अब गुप्त स्थापन हो रहा है, तुम जानते हो हम बगीचे के खुशबूदार फूल बन रहे हैं, उनका नाम ही है स्वर्ग, ये है नरक। इनमें से देखो कितनी बदबू है, नाम ही है नरक। वैश्यालय किसका हाल है? हाल मन घर, किसका घर? वैश्याओं का। तुम कहाँ भी प्रदर्शनी आज स्वर्ग और नरक या जंगल और बगीचा पर समझा सकते हो? अंदर है, तुम कितना समझाते हो फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता है। जो इस धर्म के ही नहीं होंगे तो उनकी बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। एक कान से सुना दूसरे कान से निकाला। घर वालों की पहचान क्या बताई? थोड़ा सा सुनेंगे फट से उनकी बुद्धि में बैठ जाएगा। और जो हमारे धर्म के नहीं होंगे वो एक कान से सुनेंगे दूसरे कान से निकाल देंगे। सत्य त्रेता में भारतवासी कितने छोड़े होंगे, फिर द्वापर कलयुग में कितने वृद्धि को पाते हैं। वहाँ एक बच्चा, फिर 4-5 बच्चे वृद्धि होती जाती है। भारतवासी जो अब हिंदू कहलाते हैं वास्तव में देवता धर्म के थे, और कोई भी अपने धर्म को नहीं भूलते हैं। ये भारतवासी हैं जो अपने धर्म को भूले हुए। तो कितनी वृद्धि हो जाती है। इतने सभी ढेर मनुष्य तो ज्ञान नहीं लेंगे, तो हर एक अपनी अवस्था को भी समझ सकते हैं हमने भक्ति कितनी की है। थोड़ी भक्ति की होगी तो ज्ञान भी थोड़ा उठा लेंगे। क्या जो द्वापर युग के आदि से ही दूसरे धर्म में कन्वर्ट होकर के इस्लाम धर्म में चले गए, उन्होंने थोड़ी भक्ति की होगी या ज्यादा की होगी? अब बेविचारी भक्ति की होगी या बेविचारी भक्ति की होगी? बेविचारी भक्ति की, इसलिए वो ज्ञान भी बेविचारी उठाते हैं। कम भक्ति करने वाले कम ज्ञान उठाते हैं, ज्यादा भक्ति करने वाले ज्यादा ज्ञान उठाते हैं। बहुतों को समझा देंगे, बहुत भक्ति की है तो ज्ञान भी बहुत उठा देंगे, और समझा देंगे भी बहुतों को। ज्ञान नहीं उठा सकते हैं तो समझो भक्ति भी थोड़ी की है तो फल भी थोड़ा मिलता है। हिसाब है। बाबा को एक बच्ची ने
और धर्म वालों के जन्मों का हिसाब बताया कि इस्लामी इतने जन्म, बौद्धियों के इतने जन्म होने चाहिए। बुद्ध भी धर्म स्थापक है, उनके पहले कोई बुद्ध धर्म नहीं था। एक में प्रवेश करके बैठे धर्म स्थापन किया, फिर एक से वृद्धि होती गई। ये भी एक प्रजापिता है। कौन? ये हमारा कौन है? यह हमारे किसकी तरफ इशारा? यह भी एक प्रजापिता है, ब्रह्मा की तरफ इशारा किया। अच्छा, ब्रह्मा से फिर वृद्धि हुई, किसकी वृद्धि हुई? प्रजापिता से पैदाइश से पहले पत्ते की कौन सी होती है? प्रजापिता से पहला पत्ता कौन निकलता है? इसमें पहला पत्ता निकलता है। अगर ब्रह्मा को प्रजापिता कहें, यह भी एक, ये प्रजापिता भी एक है, तो फिर पहला पत्ता कौन? 69 में शरीर छूट गया, पहले तो प्रजापिता साबित ही नहीं हुआ, क्योंकि प्रजापिता माना सारी प्रजा का पिता। 500 करोड़ जो भी प्रजा है सब उसे अपना पिता स्वीकार करें प्रैक्टिकल जीवन में, तो एक से कितनी वृद्धि होती है? वो हुआ सारी सृष्टि का बीज। तुमको तो नई दुनिया में राजा बनना है, यहाँ तुम वनवास में हो, कोई बात का शौक नहीं रखना चाहिए। हम अच्छे कपड़े, डायरेक्शन आदि, हम अच्छे कपड़े पहने, डेकोरेशन आदि, ये नहीं होना चाहिए। अच्छी साड़ी पहने, ये भी बेअभिमान है। जो मिले सो अच्छे, इस दुनिया में ही बाकी थोड़ा रोज रहना है। यहाँ अच्छे कपड़े पहनेंगे तो फिर बांका में हो जाएगा, यह पहनूं, यह करूं, ये सभी छोड़ना पड़े। आगे चल करके तुम बच्चों को आते ही साक्षात्कार होती रहेंगे। तुम खुद कहेंगे ये तो बहुत अच्छी सर्विस करती है, कमाल है, इनका जरूर इनसे नंबर होगा। फिर आप सामान भी बनाते रहेंगे। दिन प्रतिदिन बगीचा तो बड़ा होने का ही है। जितने देवी देवताएं सत्य त्रेता के हैं वो सभी यहाँ गुप्त दम में प्रत्यक्ष हो जाएंगे। अभी तुम गुप्त पद पाए रहे हो, तुम जानते हो हम पढ़ते हैं मृत्यु लोक में, फिर अमर लोक में पद पाएंगे। ऐसी पढ़ाई कभी देखी? ये वंडर है ना, पढ़ना पुरानी दुनिया में और पद नई दुनिया में पढ़ना। पढ़ाने वाला भी वही है जो अमर लोक की स्थापना, मृत्यु लोक का विनाश कराने वाला है, कोई दूसरा नहीं है। वंडरफुल बातें हैं ना। तुम्हारा ये है पुरुषोत्तम संगम युग, यह युग बहुत छोटा होता है, इनमें ही बाप आते हैं पढ़ाने के लिए, आने से ही पढ़ाई शुरू हो जाती है। तब बाबा कहते हैं लिखो शिव जयंती तो गीता जयंती। मनुष्य थोड़े ही जानते हैं कि शिव जयंती तो गीता जयंती कैसे। शिव का और गीता का क्या कनेक्शन हुआ है? ऐसे थोड़े ही होता है कि रचयिता और रचना दोनों एक साथ पैदा हो। गीता रचना है या रचयिता है? गीता रचना है और रचयिता शिव बाबा है। तो रचना और रचयिता का एक साथ जन्म होगा क्या? लेकिन यहाँ क्या बोला? लिखो शिव जयंती सो गीता जयंती, तो दोनों की जयंती साथ साथ हुई ना? नहीं, अरे शिव जयंती सो गीता जयंती, बात कहाँ? सो बात कैसे? पुरुष है दुनिया में पहले रचना रचता है, तो पहले किसे रचता है? पहले माँ को रचता है, पहले स्त्री को रचता है। तब तो कहा जाता है माता पिता कि बच्चों को पहले रचता है। तो बच्चों के अर्थ में तो कहा जाएगा कि पहले बाप फिर बच्चा,
लेकिन पत्नी के अर्थ में कहा जाएगा क्या? दोनों साथ ही साथ है ना। बच्चे की पैदाइश भी होती है तो ये थोड़ा ही कहेंगे कि माँ ने बच्चा पैदा किया कि बाप ने पहले पैदा किया, एक ही साथ तो है। तो शिव जयंती तो गीता जयंती, शिव के आने से ही गीता की जयंती हो जाती। पहले पहले बाप अपनी बन्नी को स्वीकार करते हैं, बन्नी को एडाप्ट करते हैं। मनुष्य थोड़े ही जानते हैं कि वो बन्नी कौन, गीता कौन और गीता पति भगवान कौन। उन्होंने तो सावन कृष्ण का नाम डाल दिया। अब ये भूल जब कोई समझे, कौन सी भूल कि गीता ने कृष्ण का नाम गीता पति के रूप में क्यों डाल दिया। कितने बड़े बड़े आदमी म्यूजियम आदि में आते हैं, ऐसे नहीं कि वो बाप को पहचान लेते हैं। उनको परिचय किसका दिया जाता है? कृष्ण का परिचय दिया जाता है पहले। कृष्ण बनाम ब्रह्मा का परिचय बिल्कुल नहीं जानते, इसलिए फार्म भराना चाहिए तो मालूम पड़े कि इन्होंने कुछ समझा है। बाकी यहाँ आकर के क्या करेंगे? जैसे साधु महात्माओं के पास जाते हैं, यहाँ तो वो बात नहीं है दर्शन करने की। इनका तो वही साधारण रूप है, वही ड्रेस आदि है, वही माने कौन सी जो आज में थी सोई, कोई फर्क नहीं है। इसलिए कोई समझ नहीं सकते हैं, समझते हैं ये तो जवाहरी था, अभी बने हैं अविनाशी ज्ञान रत्नों की जवाहरी। तुम सौदा भी करते हो बेहद के बाप से, जो बड़ा सौदागर जादूगर है, रत्नागर है। तुम हरेक अपन को समझो, हम रूप बसंत हैं। हमारी आत्मा में ये ज्ञान के रतन लाख लाख रुपए की, वो भक्ति मार के तो पत्थर हैं। गीता भागवत शास्त्र आदि जो भी पढ़ते हैं वो सभी पत्थर ही पत्थर हैं, जिससे पत्थर बुद्धि ही बन जाती है। और ये ज्ञान रतन सुनने से पारस बुद्धि बनते हैं, वो पढ़ने से पत्थर बुद्धि बनते और ये सुनने से पारस बुद्धि बनते हैं। क्या अंतर है? पढ़ने से जो पत्थर बुद्धि बनते हैं, क्या पढ़ने से? कोई भी गीता शास्त्र आदि पढ़े जाते हैं तो वो तो मनुष्य के बनाए हुए हैं, और ज्ञान तो सिर्फ एक बाप से आता है। बाप कोई लिख करके नहीं रखता है, छाप करके नहीं रखता है, वो तो सिर्फ डायरेक्ट आकर के मुख से सुनाता है। तुम सुनने से तुम पारस बुद्धि बनते हो। सन्मुख बैठ करके ही सुना जाता है बाप का ज्ञान। बाकी उसे सुने हुए तो जब दूसरा सुनाएगा तो कुछ न कुछ उसमें मिक्स कर देगा। इसका भरा हुआ घड़ा है, उसमें अगर एक बूंद भी सर्प का विष मिल जाए तो सारा क्या हो जाएगा? सारा विष हो जाएगा। तो वो जितना शास्त्र आदि पढ़ते हैं उतना नीचे गिरते जाते हैं। कौन है? शास्त्रवादी, बाहर की दुनिया के हों चाहे ब्राह्मणों की बेहद की संगम की दुनिया के हों, वो जितना जितना शास्त्र पढ़ेंगे मनुष्यों के लिखे हुए उतना नीचे गिरते जाएंगे। और तुम ऊंचे उठते आते हो। उन शास्त्रों में है ही झूठे पत्थर, उनको रतन नहीं कह सकते। ये भी समझ की बात है ना। तो जो अच्छे सयाने समझू हैं वो समझ करके धारण करते हैं। अगर धारणा नहीं होती है तो वो कोई काम की नहीं। झोली में छेद है, कौन सी झोली? बुद्धि रूपी झोली। वो बुद्धि रूपी झोली में विकारों का छेद है तो सारा बह जाता है। विकारों को छोड़ने का लक्ष्य नहीं लिया है, छेद है अभी भी। बाप कहते हैं हम तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देता हूँ, उन रत्नों को दान देते रहेंगे तो भरपूर होंगे, नहीं तो कुछ भी धारणा नहीं होती है। पढ़ते ही नहीं, कायदे अनुसार चलते नहीं है। इसमें सब्जेक्ट बहुत अच्छी चाहिए, 5 विकारों से बिल्कुल दूर जाना है।
तुम कराची में बड़े अच्छे फर्स्ट क्लास चलते थे, सभी से पूछा जाता था तुम कितनी रोटी खा लेंगे, लिस्ट रहती थी सभी की, नियम अनुसार भोजन खाना चाहिए ना। माया हवसी बनाई देती है। कैसे? अच्छा भोजन बन गया तो ज्यादा खा लिया, अच्छा नहीं बना तो खाना ही छोड़ दिया, या फिर थोड़ा सा खाया। बाबा ने समझाया था ये त्योहार आदि जो मनाए जाते हैं वो सभी इस समय के हैं। इस समय के संगम की यादगार हैं। रखड़ी बंधन भी अभी का है, रक्षा का बंधन किसने बांधा? पहले कौन रखी बांधते थे? नहीं, द्रौपदी तो कोई थी नहीं। द्रौपदी तो होती है क्या? ध्रुवपदी बाने जिसने ध्रुव पद पाया वही द्रौपदी। तो द्रौपदी कुंड यहाँ बनाए दिया है कंपन में, यादगार के यहाँ जन्म लिया। और कोई कुंड में से द्रौपदी जन्म लेती है क्या? तो ऐसी द्रौपदी होती है तो कुंड में से जन्म ले। एक तो यज्ञ कुंड है, यज्ञ कुंड से उस आत्मा की प्रत्यक्षता होती है, प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है। जैसे बच्चा प्रत्यक्ष होता है, बाहर आता है। तो पहले राखी कौन बांधते थे? ब्राह्मण बांधते थे ना। ये तो कन्याएं अभी बांधने लगी है खर्ची लेने के लिए भाइयों के। पहले तो ब्राह्मण बांधते थे ना। तो यादगार कहाँ की है? संगम की यादगार। बाप ही आता है ऊंचे तो ऊंचा ब्राह्मण बन करके, और वो आकर के रक्षा का सूत्र हम बच्चों को बांधता है। तो ये अभी का यादगार है। मनुष्य इसका अर्थ थोड़ा ही समझते हैं कि रखड़ी क्यों बांधी जाती है। ये पहले ब्राह्मणों में ये चलन क्यों था रखड़ी बांधने का, और धीरे धीरे अब तमो प्रधान होते होते ये चलन क्यों बदल गई? अब कौन बांधते हैं? अब ब्राह्मण होता ना नहीं बांधते, कौन बांधती है? बहनें बांधती। अरे बहनें क्या रक्षा करेंगी? वो भी शूटिंग कहाँ की है? वो भी शूटिंग कहाँ की है? अभी ये ब्राह्मणों की दुनिया ही जब तमो प्रधान होती है तो बहनें फिर भाइयों को रखड़ी बांधने लग पड़ती। रखड़ी बांधी जाती है, कोई अर्थ नहीं समझते। वो तो अपवित्र होते ही हैं, अपवित्र होने के लिए अपवित्र होने ही बांधते हैं। आगे ब्राह्मण लोग बांधते थे, अभी छोकरियां अपने भाई को बांधती हैं खर्च के लिए। पवित्रता की बात नहीं है क्या? अभी जब तमो प्रधान हो गए हैं तो पवित्रता की बात बुद्धि में छोड़ गई। कौन सी बात रह गई कि राखी बांधेंगे तो पैसे इकट्ठे होंगे। और रखड़ी भी कैसी अच्छी फर्स्ट क्लास फैंसी बनाते हैं। ये भी कहाँ की यादगार। तो ये दीपमाला, ये दशहरा आदि सभी इस समय संगम युग के हैं। दीपमाला में क्या करते हैं? पहले एक बड़ा दीपक जलता है, कहाँ की यादगार? संगम की यादगार। जरूर संगम युग में कोई पहले बड़ा दीपक तैयार हुआ, उसको कहते हैं जम दीपक। किसका दीपक? जमराज का दीपक। फिर उस दीपक से छोटे छोटे सारे दीपक जलाए जाते हैं। दशहरा, ये सब इस समय संगम युग के। किसका हरण किया? दस का हरण किया। किसने? 10 सिरों का हरण किसने किया? राम ने। एक राम ने हरण किया। राम एक और रावण अनेक।
अनेकों का संगठन है जिसका नाम रावण। मार्ग में रावण और राम की लड़ाई दिखाते हैं। बाप तुमको सत्य गीता सुनाई कर ये बनाते हैं। वो गीता तो तुम जन्म जन्मांतर पढ़ते आए हो। क्या ये बनते हो? इतने जन्म हो गए, 63 जन्म गीता पढ़ने से क्या नर से नारायण बने? पढ़ते पढ़ते और 3rd ग्रेड बन पड़े। अभी फिर तुम 1st ग्रेड में जाते हो। सत्यनारायण की कथा भी ये राजयोग हो गया। तुम नर से नारायण बनते हो। क्या कहा? तुम किससे कहा जाता है? सामने बैठने वाले। ये नहीं कहा ये है नर से नारायण बनता है। ये हमारा ब्रह्मा नहीं बनता है। वो क्या बनता है? नर से पुरुष बनता है, फिर बाद में नारायण बनता है। वो इनडायरेक्ट हो गया। और तुम्हें डायरेक्ट नर से नारायण बनते हो। तो अभी तुम बच्चों को सारी दुनिया को जगाना है। ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है सारी दुनिया को जगाने की, लेकिन तुम बीज हो सारी दुनिया के। सारी दुनिया के तुम जैसे बाप हो, बीज को बाप कहा जाता है। तो तुम्हारी जिम्मेदारी है सारी दुनिया को जगाने की। कितनी ताकत चाहिए? योग की ताकत से ही तुम कल्प कल्प स्वर्ग की स्थापना करते हो। योग बल से होती है स्थापना। कौन से बल से? योग बल से। योग माने प्रीति, लगन, लगाओ। किसके साथ? एक बाप के साथ जितनी प्रीति होगी उतनी सहयोगी बनेंगे नई दुनिया की स्थापना में। और अनेकों के साथ प्रीति बची हुई होगी तो प्रीति कैसी होगी? व्यभिचारी क्या? व्यभिचारी व्यभिचारी प्रीति हो गई तो याद भी कैसी हुई? व्यभिचारी। और ऐसी व्यभिचारी याद करने वाले वैश्यालय बनाएंगे, वैसे वाले बनाएंगे, वैश्यालय बनाने में निमित्त बन पड़ेंगे। तो योग बल से होती है स्थापना और बाहुबल से होता है विनाश। अक्षर ही दो है, योग बल और बाहुबल। बाहुबल माने शरीर का बल और योग बल माने आत्मा का बल। क्योंकि हमें जिससे योग लगाना है वो तो सिर्फ आत्मा है, वो शरीर नहीं है। तो हमारा है रूहानी बल और रावण का है बाहुबल। बाहुबल से होगा विनाश और योग बल से होगी स्थापना। तो अलग और बे। योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। साइंस बल भी बाहु का बल है ना। तुम्हारा ज्ञान बिल्कुल गुप्त है। तुम जो सतो प्रधान थे तो अब तमो प्रधान बने। फिर सतो प्रधान बनना है। हर एक चीज नई और पुरानी होती है। नई दुनिया में क्या नहीं होगा? पुरानी दुनिया में तो कुछ भी नहीं है। जैसे एकदम खोखा है, कहाँ भारत स्वर्ग और कहाँ भारत नरक, रात दिन का फर्क है। ये तो रावण राज्य है ना। रावण को जलाते हैं परंतु अर्थ जरा भी नहीं समझते। जिसको जलाते हैं या जिसकी पूजा करते हैं या जिसको प्रीति करते हैं उसको पहचानना तो चाहिए, जानना तो चाहिए। अभी तुम समझते हो क्या क्या करते रहते हो। झाड़ की एक बीमारी होती है, वो टुकड़ा लेकर के ताज में रखते हैं। कहते हैं हम लंका लूट करके आए हैं। इसको कहा जाता है अज्ञान। तुम्हारे में कल अज्ञान था, आज ज्ञान है। कल तुम नरक में थे, आज स्वर्ग में जा रहे हो। सच्चाई है ना। ऐसे नहीं कि सिर्फ वो लोग कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, तुम स्वर्ग में चले जाएंगे फिर ये नरक नहीं होगा। कितनी समझने की बातें हैं। है भी एक सेकंड की बात। कौन सी? स्वर्गवासी होने की। वो तो सिर्फ कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, और तुम प्रैक्टिकल हो करके दिखाते हो स्वर्गवासी। कैसे?
मर गए, शरीर छोड़ दिया, स्वर्गवासी हो गए। हाँ, कैसे स्वर्गवासी प्रैक्टिकल होकर के दिखाते हैं। हाँ, जीतो जी मरेंगे, पूरा श्रीमत पर चलेंगे तो हमको हमारी खुशी बढ़ेगी। इस दुनिया में हम दुख अनुभव नहीं करेंगे, लेकिन सुख ही सुख अनुभव करेंगे और सुख ही दूसरों को देंगे, सुख ही लेंगे। न दुख देंगे न दुख लेंगे। तो जैसे हम स्वर्गवासी बन गए इसी दुनिया में, हमारा वाइब्रेशन, हमारा वायुमंडल सब तत्व प्रधान होगा। तो ये हुआ नरक की दुनिया में स्वर्ग की स्थापना। नहीं तो बाबा तो कहते हैं कि जो नरक में एक भी पतित नहीं, एक भी पावन नहीं होता और स्वर्ग में एक भी पतित नहीं होता, तो इस नरक की दुनिया में स्वर्ग हो कहाँ सकता है जब सभी पतित है तो सभी पतित है। लेकिन कोई तो पुरुषार्थी ऐसा निकले, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जरूर निकलेंगे, जो पहले अपना वायुमंडल, अपना वाइब्रेशन, अपनी दृष्टि और वृत्ति शुद्ध बना देंगे और जो सुख की अनुभूति करेंगे, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करेंगे, उनके संपर्क संसर्ग में आने वाली दूसरी आत्माएं भी सुख का अनुभव करेंगे। सुख माना स्वर्ग, दुख माना नरक। तो बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, है सेकंड की बात। ये सभी को बतलाते रहो, बोलो तुम यह थे, फिर 84 जन्म लेते यह बने हो, सतो प्रधान से तमो प्रधान बन पड़े हो, फिर सतो प्रधान बनना है। आत्मा तो विनाश नहीं होती है, बाकी उनको तमो प्रधान से सतो प्रधान तो फिर बनना ही है। बाबा तो किस्म किस्म से समझाते रहते हैं, मैन बैटरी कब पुरानी नहीं हो सकती। क्या सभी बैटरी तो पुरानी हो जाती है, लेकिन मैन बैटरी कब पुरानी नहीं हो सकती। बाबा सिर्फ कहते हैं अपन को छोटी आत्मा समझो, है तो सभी आत्मा बैटरी, लेकिन बैटरी की पुरानी क्यों हो जाती, क्योंकि अपन को बड़ी देह समझने लग पड़ते हैं। देह समझने से पतन होता है, आत्मा समझने से वो पतन रुक जाता है, और परमात्मा को याद करने से पतन खलास होकर के उत्थान होता है। तो द्वापर युग से परमात्मा की तो याद किसी को नहीं रही। तो क्या ऐसी बातें हैं जो कुछ आत्माएं तो ज्यादा से ज्यादा जन्म सुख भोगती है, अंतिम जन्म तक भी सुखी रहती है, लास्ट में आकर के सुखी गिरती है, और कुछ आत्माएं द्वापर युग से ही पतित तमो प्रधान बन जाती है, जो दूसरी आत्माएं उनमें प्रवेश कर जाती है, उनको अधीन बना लेती है, कन्वर्ट करके अपने घर में ले जाती है, दुख देती है। क्या कहना हुआ आत्मिक स्थिति की बात। आत्मिक स्थिति में जिनकी पक्की प्रैक्टिस है उनका ज्यादा पतन नहीं होगा, द्वापर और कलयुग में भी जास्ती पतन नहीं होगा। तो सिर्फ कहते हैं अपन को छोटी आत्मा समझो, आत्मा ही संस्कारों अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अभी सभी आत्माओं को वापस जाना है, ये भी ड्रामा है। सरसी का चक्र कैसे रिपीट होता है, पिछाड़ी में जितने भी मनुष्य होंगे वो सब होंगे जरूर। हिसाब निकालते हैं तो कहेंगे इतने मनुष्य हैं, ऐसी क्यों नहीं कहते कि इतनी आत्माएं हैं, बोलो ऐसे क्यों कहते हैं कि इतने मनुष्य हैं। काउंटिंग करते हैं तो मनुष्यों की काउंटिंग कर लेते हैं, ये नहीं कहते इतनी सोल्स है। क्यों? हाँ, सोल जो भूत प्रेत बनी हुई वो तो दिखाई नहीं पड़ेगी, तो उनकी तो काउंटिंग हो ही नहीं सकती। दिन प्रतिदिन दुनिया में अकाले मौत बढ़ता जाता है, जो अकाले मौत में शरीर छोड़ते हैं उनको सूक्ष्म शरीर मिल जाता है, तो उनकी तो काउंटिंग हो ही नहीं सकती। इसलिए कहते हैं कि इतने मनुष्य, बाप कहते हैं मुझे कितना भूल गए, सभी का फिर मुझे कल्याण करना होता है, तब तो पुकारते हैं ना। तुम बाप को इतना ही नहीं समझते, तुम बाप को भूल जाते हो। बाप थोड़ी बच्चों को भूलेंगे, ये हो नहीं सकता। बाप आते ही हैं पतित आत्माओं को पावन बनाने, इसलिए आते हैं। आने का मकसद क्या है? पतितों को पावन बनाने का मकसद है। एम आब्जक बाप के आने का ये है, ज्ञान सुनाना और सुना के वापस चले जाना, ये कोई लक्ष्य नहीं है बाप का इस दुनिया में आने का। क्या लक्ष्य है? पतितों को पावन, और इसीलिए तुमने बुलाया, गाया भी क्या, ये पतित पावन
आओ, ऐसे नहीं कहा कि आकर के ज्ञान सुनाओ और चले जाओ। यह गौमुख ठहरा ना। कौन? ब्रह्मा गौमुख ठहरा, बैलमुख क्यों नहीं? ब्रह्मा गौमुख हुआ या बैलमुख हुआ? गौमुख हुआ। बारी मुख वाले को गौमुख कहेंगे कि बैलमुख कहेंगे? पार्ट माँ का था इसलिए, और तन पुरुष का था। फिर बाप तो आत्मा को देखते हैं, शरीर को देखते हैं, आत्मा को देखते हैं। तो उस आत्मा का पार्ट भविष्य का बताया कि ये दादा लेखराज ब्रह्मा की सोल भी भविष्य में चलकर कोई कन्या में प्रवेश करके वो माता का पार्ट बजाती है। कौन सी माता? जगदम्बा, जिस गौ माता के शरीर में सारे देवताओं को दिखाते हैं चित्रों में। तो ये गौमुख ठहरा ना। बैल की तो बात ही नहीं। क्यों भाई? बैल की बात क्यों नहीं? बैल की तो बात ही नहीं। ये भाग्यशाली रथ है ना। लो, 8 किलो के शरीर टूट जाए और भाग्यशाली रथ हो गया। शरीर को नहीं देखा, किसको देखा? उस आत्मा को देखा कि यही आत्मा को ब्राह्मण बच्चे में प्रवेश करके भाग्यशाली रथ का पार्ट बजाती है। इसलिए बोला ये आत्मा भाग्यशाली रथ धारण करने वाली है। बाबा तो बच्चों को भी कहते हैं हमेशा समझो शिव बाबा को, हमें शिव बाबा को श्रृंगार करते हैं। ऐसे नहीं समझो हम इसे ब्रह्मा को श्रृंगार करते हैं। ये पक्का याद रहे। क्या याद रहे पक्का? क्या हम श्रृंगार किसका करते हैं? शिव बाबा का। मंदिरों में भी शिवलिंग का श्रृंगार होता है, तो उससे क्या समझना चाहिए? बिल्ली का श्रृंगार हुआ क्या है? बिल्ली आत्मा का श्रृंगार की बात नहीं। श्रृंगार किसका होता है? शरीर का श्रृंगार होता है। जिस शरीर में प्रवेश करके कंचन काया बनती है वही श्रृंगार की यादगार है। श्रृंगार में माना कंचन काया बन जाना। बाकी कोई दादा लेकर आदि के तन का श्रृंगार होता है? ऐसी तो बात ही नहीं। उनका तन कोई कंचन काया नहीं बनता। तो ब्रह्मा का नाम भी न लो। तो बाबा को याद करने से तुमको बहुत फायदा होगा। अगर ब्रह्मा को याद किया, ब्रह्मा की गोद में आए, अगर ऐसा बुद्धि में रहा तो क्या हो जाएगा? घाटा हो जाएगा। ब्रह्मा का नाम भी न ले। रूप को याद करने की वो बात ही दूर। क्यों इतनी ऐसी बात क्यों कह देते हैं? इसलिए कह देते हैं कि विनाशी को याद करने से बुद्धि विनाशी बनेगी, अविनाशी को याद करने से बुद्धि अविनाशी बनेगी। तो ब्रह्मा ये तो विनाशी स्वरूप हो गया ना। भारतीय परंपरा में ब्रह्मा को याद करते हैं क्या? मंदिर बनते हैं क्या? मूर्तियां बनती हैं क्या? नहीं, याद भी नहीं करते। क्यों याद नहीं करते? क्योंकि संपन्न रूप प्राप्त नहीं किया, विनाशी हुआ। विष्णु और शंकर को याद करते हैं, मूर्तियां भी बनाते हैं, मंदिर भी बने हुए हैं। इसलिए बाबा मम्मा बाबा का फोटो रखना भी पसंद नहीं करते। क्या बाबा पसंद नहीं करते और बच्चे पसंद करते हैं? तो वो सौतेले बच्चे हुए या मातेले बच्चे हुए? स्वधर्मी बच्चे हुए या विधर्मी बच्चे हुए? विधर्मी बच्चे हुए। अपने आप अपने ऊपर ठप्पा लगवा लिया तो हम दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्मा है। हम पूरा 84 जन्म लेने वाली आत्मा नहीं है। हमको इस जन्म में ही कन्वर्ट नहीं होना है। शरीर छोड़ करके जा करके फिर हम स्वर्ग में जाके जन्म लेंगे। तो कब कब ख्याल आता है मम्मा बाबा के सभी फोटो निकाल लें। किसको ख्याल आता है? ब्रह्मा बाबा से। कब कब ख्याल आता है सभी फोटो निकाल दें। अरे शिव बाबा ने डायरेक्शन दिया तो ब्रह्मा को फॉलो कर लेना चाहिए ना। है ख्याल आने की क्या बात हुई? इसका मतलब फोटो रखे हुए हैं। दादा लेखराज ब्रह्मा की नजरों के सामने भी फोटो पहले से ही
रखे हुए, लेकिन निकाल नहीं सकते। क्यों नहीं निकाल सकते हैं? क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि माँ का पाठ है। भारतीय परंपरा में कन्या होती है तो भी अधीन होती है, शादी हो जाती है तो पति के अधीन होती है, और जब पति मर जाता है तो बच्चों के अधीन हो जाती है। माँ की नहीं चलती है। शूटिंग जारी कहाँ होती है? शूटिंग जारी संग मिलती है। तो बाबा चाहते तो थे अंदर से कि मेरे फोटो में रखे जाएं, लेकिन बच्चों का मुकाबला कर नहीं सके, क्योंकि बाप मौजूद नहीं था। बच्चे हाजिर हो गए। तो कभी कभी ख्याल आता है सभी फोटो निकाल लो, बाकी त्रिमूर्ति झाड़ में तो है ही कौन? मामा बाबा। ब्रह्मा का फोटो त्रिमूर्ति झाड़ में तो है ही, मम्मा का भी फोटो है, तो अलग से रखने की कोई दरकार नहीं है। लेकिन ख्याल तक ही सीमित रह जाता। प्रैक्टिकल में बाबा कर नहीं सके। इसका मतलब सरस्वती आने का प्रैक्टिकल पार्ट हुआ नहीं है। जो करना चाहते थे वो कर नहीं सके, क्योंकि आखिरी बच्चों ने उनको अपने प्रभाव में ले रखा। इनके द्वारा बात पढ़ाते हैं। किनके द्वारा? इनके द्वारा बात पढ़ाते हैं। सिर्फ पढ़ाई पढ़ाते हैं, परिवर्तित नहीं करते। पूरा पढ़ाई पढ़ाते हैं। ऐसे नहीं कि ब्राह्मण से देवता बनाए देते हैं। उन ब्राह्मणों को सिर्फ पढ़ाई पढ़ाते हैं। इनको थोड़ा ही याद करना है। पढ़ाई पढ़ाना अलग बात, और पतित से पावन बनाना अलग बात। पढ़ाना ज्यादा महत्वपूर्ण है या पतित से पावन बनाना ज्यादा महत्वपूर्ण है? तो इनको थोड़ा ही याद करना है। इनका फोटो तो कभी भी नहीं लो। इनका ब्रह्मा बाबा का नहीं तो फंस मरेंगे। किसी में फंस मरेंगे तो सब विनाशी चोले में ही फंस मरेंगे। वो आत्माएं तो चोला छोड़ करके चली जाएंगी, लेकिन बुद्धि तुम्हारी उनमें ही लग जाएगी, लटक जाएगी। तो जब विनाशी में बुद्धि लग जाएगी तो पद कैसा मिलेगा? विनाशी मिलेगा, अविनाशी मिलेगा? 84 जन्मों की प्राप्ति करेंगे या कम जन्मों की प्राप्ति करेंगे? कम जन्मों की प्राप्ति हो जाएगी। तो प्रैक्टिकल ऐसा देखा जा रहा है कि नहीं? ऐसा ही हुआ कि कुछ दूसरा हुआ? ये वाणी तो बहुत वर्ष पहले की बोली हुई है। अभी उसका रिजल्ट आ रहा है। क्या रिजल्ट आ रहा है? जिन्होंने बाबा की बात को माना वो फायदे में रहे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ बिंदु को याद किया। बिंदु को याद करने से बुद्धि सूक्ष्म बनी, बुद्धि चैतन्य बनी, और उसमें पावर आती गई ज्ञान की गहराई में प्रवेश करने की। और जिन्होंने विनाशी चोले को याद किया उनकी बुद्धि विनाशी हो गई। साकार को याद करते साकारी बुद्धि हो गई। तो साकारी बुद्धि में वो ज्ञान के रतन गहराई से नहीं प्रवेश कर सकते। वो न खुद धारण करेंगे और दूसरों को भी कहेंगे ज्यादा गहराई में मत जाओ। तो फोटो भी क्यों रखे हैं? भक्त लोग अपने गुरु का चित्र रखते हैं। ज्यादा जो भक्त होते हैं वो गले में या पॉकेट के अंदर अपने गुरु का फोटो रखते हैं, और हम भी उसी तरह फोटो रखने लगे। तो इसका क्या मतलब हुआ? है भक्ति है। हम भी भक्त हैं, हम ज्ञानी नहीं बने। ज्ञानी का मतलब क्या? ज्ञानी का मतलब बुद्धि से ग्रहण करने वाला। बुद्धि में नैनों में एक बार समाये गया तो समाये गया। फोटो रख करके हमने याद किया तो वो आर्टिफिशियल याद हुई या ओरिजिनल याद हुई? कोई बच्चा ऐसा होता है कि अपने बाप को याद करने के लिए जो बाप मौजूद है उसको याद करने के लिए घड़ी घड़ी से जेब में से फोटो निकाल के देखे? नहीं होता है ना।
वो तो प्रैक्टिकल बात हो गई। तो भक्त लोग अपने गुरु का चित्र रखते हैं। ये कोई गुरु हो रही है, ये कौन है? तो हमारा बाप है ना, बाबा है। गुरु तो एक शिव बाबा ही है, ये ब्रह्मा गुरु नहीं है। कौन है? ब्रह्मा हमारी माता है, वो भी असली माता नहीं है, टाइटलधारी माता है। क्यों? क्योंकि तन पुरुष का है। तो बलिहार उस पर जाना है, इस पर नहीं। बलिहार उस पर जाना है, ऐसे कह के दूर क्यों कर दिया है? तो वो पाठ भविष्य में प्ले होने वाला है। कौन सा पाठ? बाप का, जो वर्षा देगा स्वर्ग का। यह भी उन पर बलिहार गया ना। यह माने कौन? ब्रह्मा। उन पर माने किन पर? प्रजापिता पर। पास में यज्ञ के आदि में प्रजापिता ने डायरेक्शन दिया, तब इसने अपना तन मन धन सब स्वाहा कर दिया। तो यह भी उन पर बलिहार गया ना। तो बाप कहते हैं माँ में कम याद करो। ऐसे नहीं कि मम्मा गई तो मम्मा की पिछाड़ी पढ़ाई छोड़ दें। बहुत से ऐसे बच्चे थे सन 65 में ज्ञान में अच्छे चल रहे थे। मम्मा ने जब शरीर छोड़ दिया तो उनको निश्चय हो गया मम्मा जैसा प्यार हमें ये दीदी दादियां कोई नहीं दे सकती, और यज्ञ को छोड़ करके चले गए। इससे क्या साबित हुआ कि देहदारी के प्रति आकर्षण पैदा हो गया, लेकिन शिव बाबा को नहीं पहचाना। मम्मा क्यों गई, यह क्यों हुआ, उनको क्या प्रश्न पैदा हो गया? बाबा ने तो मुरली में बोला था कि मम्मा यज्ञ के अंत में अंत तक कार्य करेगी, भले बाबा चला जाए। ये मम्मा ने पहले शरीर क्यों छोड़ दिया? ये उनकी बात क्यों हो गई? बाबा की बात झूठी क्यों हो गई? मम्मा ने पहले शरीर छोड़ दिया। इस बात का जवाब उस समय नहीं मिला, तो ज्ञान छोड़ करके चले गए। अरे बाप कहते हैं शरीर गया ना, तो मम्मा की आत्मा चली गई इस दुनिया से, तो सभी का जाना ही है, कोई को भी रहना नहीं है। कहाँ है? दो अभिमान शायद तो इस दुनिया में कोई रहेगा ही नहीं। या तो शरीर छोड़ के जाएगा, या तो दो अभिमान छोड़ना पड़ेगा। कोई को भी रहना नहीं है। हम सभी पाठधारी हैं, इसमें जरा भी संशय की बात नहीं हो सकती। सभी को जाना है। ये तो है ही जानवरों की दुनिया। अभी हम जाते हैं सती की फूलों की दुनिया में, फिर कांटों में मोह क्यों रखना चाहिए? क्या था? कोई ब्राह्मणों की दुनिया में कहेगा कि मम्मा बाबा कांटे हैं? और बाबा ने क्या कह दिया? कांटों की दुनिया में मम्मा बाबा का भी बात हो रही थी, मम्मा बाबा की याद करने की बात हो रही थी, फोटो रखने की बात हो रही थी। फिर क्या हुआ? बाबा ने क्या कह दिया? वो भी दो अभिमानी थे, आत्मा अभिमानी थे। आत्मा अभिमानी थे मम्मा बाबा, दो अभिमानी थे ना, तब तो सूक्ष्म शरीर धारण किया। सूक्ष्म शरीर किसको मिलता है? कुछ न कुछ देहदान सूक्ष्म में रह जाता है तो सूक्ष्म शरीर मिलता है, नहीं तो आत्मा सूक्ष्म शरीर को विकास कर जानी चाहिए। तो फिर हम कांटे में मोह क्यों रखे हैं? 63 जन्म तो ये भक्ति के शास्त्र आदि पढ़ते, पूजा आदि करते आए। पूजा भी पहले पहले तुमने शिव की है, तुमने की है। जो कन्वर्ट हो गए उन्होंने नहीं की। किसने की? तुमने पहले शिव की पूजा की है, तब तो सोमनाथ का मंदिर बनाया है। मंदिर तो सभी राजाओं के घर में होता है। बाप कहते हैं 5000 वर्ष इनका राज्य हुआ। 25 वर्ष तो राज्य किया, बाकी 25 वर्ष में इतने मत पंथादि वृद्धि को पाए हुए। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं। सबसे बड़ी खुशी कौन सी होनी चाहिए? एडवांस पार्टी के बच्चों को, कि हमको बेहद माना 500 करोड़ को पढ़ाई पढ़ाने वाला बाप पढ़ा रहा है। 500 करोड़ की दुनिया उसे एक बाप से बैठ आज नहीं तो कल पढ़ेगी जरूर। अच्छा मिल्कियत हमको मिलती है।
दिखाते हैं ना, सागर से 2 बताए निकले रत्नों की थालियां भर भर के देने के लिए। अभी तुमको ज्ञान रत्नों की थाली भर करके मिलती है, बाप ज्ञान का सागर है ना। कोई तो अच्छी रीति झोली भरते हैं, कोई की बह जाती है। तो अच्छी रीति पढ़ेंगे, पढ़ावेंगे, वो जरूर अच्छा धनवान बनेंगे। राजधानी स्थापन होती है, ये भी जाना में नींद है क्या? तो राजधानी में कोई ऊंचे बनेंगे, कोई नीचे बनेंगे। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनको ही स्कॉलरशिप मिलती है। यह है ईश्वरीय स्कॉलरशिप का विनाशी, और वो है आखिरी विनाशी। कौन सी? कौन सी अविनाशी स्कॉलरशिप है और कौन सी विनाशी? कौन सी अविनाशी? क्लियर? बाबा किस तरह से इशारा कर रहे हैं? बाहर की दुनिया की बात बताई है। ब्राह्मणों की दुनिया में ही जो स्कॉलरशिप अभी समझ रहे हैं वो है विनाशी स्कॉलरशिप, और तुमको मिलती है अविनाशी स्कॉलरशिप। तुम्हारी स्कॉलरशिप का विनाश नहीं होगा और उनका विनाश समझो हुआ पड़ा है। ये सीढ़ी बड़ी वंडरफुल है। 84 जन्मों की कहानी है ना। बाप तो कहते हैं छत जितनी बड़ी सीढ़ी बनाओ। क्यों? छोटी सीढ़ी क्यों नहीं बनाए? हाँ, बड़ी सीढ़ी बनाओ तो अंधे की औलाद अंधों की आंखें खुल जाए। तो देखो सीढ़ी के चित्र में क्या लिखा हुआ है। मम्मा बाबा के समय की बनाई हुई सीढ़ी है, उसमें क्या लिखा हुआ है? सीढ़ी के चित्र में नीचे क्या लिखा है? तो मुरली में बताया कि मुरली में ये बताया कि सीढ़ी में ऊपर लिखना चाहिए विनाश काले प्रीति बुद्धि विजयंती, और नीचे लिखना चाहिए विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती। जहाँ 40 वर्ष का पुरुषोत्तम संगम लिखा है तो कब पूरा होता है? 76 में विनश्यंती कौन हुए? जिनके फोटो दिए हुए हैं वो सब क्या कौन सी लिस्ट में पहुंच गए? और सब विनश्यंती की लिस्ट में पहुंच गए। पुरानी दुनिया ब्राह्मणों की दुनिया में वहाँ विनाश हुआ विघटन, और नई दुनिया में संगठन बनना शुरू हो गया। तो बाप कहते हैं छत जितनी बड़ी सीढ़ी बनाओ तो अंधों की औलाद अंधों की आंखें खुले। ऐसी ट्रांसलाइट हो जो बिल्कुल क्लियर दिखाई पड़े, तो मनुष्य देख करके बंदर खा लेंगे। फिर तुम्हारा नाम बाला होता जाएगा। तब जब सीढ़ी का चित्र पर बात समझेंगे तो तुम्हारा नाम बाला होता जाएगा। अभी तो सिर्फ फेरा पहन करके जाते हैं, वो फिर आ जाएंगे। 2-4 बारी फेरी पहन करके फिर तकदीर में होगा तो जम जाएंगे। समा तो एक ही है, जानेंगे कहाँ? कब की बात बताई? वर्तमान की कि भविष्य की? जानेंगे कहाँ? यानी भविष्य में ऐसा होगा, आएंगे चक्कर काटेंगे चले जाएंगे, फिर आएंगे फिर चले जाएंगे। कितना होगा? कैसे जाएंगे? बहुत मीठा बनना है। मीठा भी तब बनेंगे जब योग में होंगे। योग से कशिश होगी। जब तक कट नहीं निकली है तब तक कशिश नहीं हो सकती। मनता सेवा कब शुरू होगी? जब आत्मा की कट उतर जाएगी। आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतरने पर डायरेक्ट बाप से सीखते हैं। ये शूटिंग पीरियड में पहली बात होती है, पहली सीढ़ी। क्या? जब तक आत्मा की पूरी कट नहीं उतरी है एक बार भी, तब तक बाप से डायरेक्ट पढ़ाई नहीं करेंगे। मानी ये निश्चय बुद्धि में नहीं बैठेगा कि हमको बाप मिल गया और हम बाप से सन्मुख बैठ करके पढ़ रहे। तो आत्मा की जब कट निकलती है तब कशिश होती है, तब तक कशिश हो नहीं सकती। कशिश में आकर्षण। दूर बैठा व्यक्ति